आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। इसका मतलब है कि तबाही, विपदा और महासंकट की घड़ी 24x7 नागरिकों के रेस्क्यू में खुद को खपा दे। और इन शब्दों को जीते हैं एनडीआरएफ के जवान। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अक्सर आप टीवी और अखबारों में सुनते हैं कि एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑन कर दिया है या एनडीआरएफ के जवान हादसे वाली जगह पर पहुंच गए हैं। आज शौर्य गाथा का ये स्पेशल एपिसोड इन्हीं जवानों को समर्पित है। 30 जुलाई 2024, वायनाड, केरल। सिर्फ 48 घंटे में 570 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। केरल का एकमात्र पठारी इलाका होने की वजह से वायनाड में लैंडस्लाइड का खतरा तो रहता ही है, लेकिन 30 जुलाई की देर रात मिट्टी, पत्थर और पेड़ पौधों को एक साथ समेटकर महाविनाशक लैंडस्लाइड ने अटैक कर दिया। वायनाड के 4 गांव मुनक्काई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपूझा मलबों के सैलाब में बह गए। एक के बाद एक लैंडस्लाइड से हालात और बिगड़ गए। गांव के गांव दब गए। 57 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मलबा आया और सब कुछ तबाह कर गया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ कोस्ट गार्ड को भी रेस्क्यू मिशन में जोड़ा गया। इन सभी सुपर सोल्जर्स के साथ एनडीआरएफ के जवान भी जान पर खेलकर रेस्क्यू को अंजाम दे रहे थे। आज जब वायनाड जिले के भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो वो समझ रहे थे कि आपदा बहुत बड़ी थी और रिस्पांस टीम ने गजब का काम किया। हालांकि मौत का मीटर 400 के पार जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो जिंदगी बचाई गई वो चमत्कार से कम नहीं। हमारी सेनाओं की क्षमता और शौर्य पर तो पूरी दुनिया ने मुहर लगाई है, लेकिन एनडीआरएफ ने युद्ध स्तर पर जो खोज और बचाव अभियान चलाया वो अद्भुत है। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था। चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहाँ के एनजीओ हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। आखिर कौन है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के वो दिलेर जो कुदरत के कहर की फिक्र नहीं करते? उन्हें कयामत के साए में जिंदगी बचाने में माहिर क्यों माना जाता है? उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? वो फरिश्ते क्यों कहलाते हैं? ये सब बताएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए एनडीआरएफ की बहादुरी के कुछ वीडियोस। 6 अगस्त को काशी विश्वनाथ के पास के इलाके में 2 मकान ढह गए थे। आधा दर्जन लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। एक मकान में मलबे के अंदर 4 लोग फंसे थे, दूसरे में 9 लोग फंसे थे। इनका बचना मुश्किल था, लेकिन इन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचा लिया। इससे पहले मंडी के थलटूखोड़ के पास राजमण गांव में जब बादल फटा था, तब भी एनडीआरएफ ने ही मोर्चा संभाला और 10 लोगों की जान बचाई थी। बादल फटने में 2 की मौत भी हुई थी, लेकिन अगर एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त रहते शुरू न होता तो जान माल के नुकसान का आंकड़ा बढ़ जाता। एनडीआरएफ एक सिविल संस्था है जो बेसिकली आर्मी और नेवी, एयरफोर्स जो संस्थाएं थी पहले, जो डिजास्टर रिलीफ में आज भी जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो चूंकि इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये अभी डिफेंस फोर्सेस के पास हैं। एनडीआरएफ को एम्पावर किया जा रहा है, तो एनडीआरएफ के पास भी धीरे धीरे ये इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। और एक्चुअली एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है वो बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्सेस से ड्रॉन होती है। तो सीआईएसएफ, बीएसएफ, जैसे हमारा असम राइफल्स है, राष्ट्रीय राइफल्स है जैसा कहा मैंने, या एसएसबी है,
आपको दूसरी आर्मी नेवी एयरफोर्स के भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनको ट्रेन करते हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो इसमें आते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो लोग हैं पहले से ऑलरेडी ट्रेंड है, उनकी मानसिक जो स्टेट है, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी की जा चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ डायरेक्ट बहाली में आते हैं, पर जो ऑपरेशनल स्टाफ है ये सब इन्हीं फोर्सेस से ड्रॉ होके आते हैं। मॉनसून वाले मातम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जिस तरह हजारों जिंदगी बचाई हैं, रेस्क्यू का हर मिशन शौर्य गाथा है और दुनिया ने 2008 में ही महसूस कर लिया था कि एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम का कोई मुकाबला नहीं है। – 2008 में बिहार में कोसी नदी ने ऐसा उत्पात मचाया कि केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ा। तब सुपौल, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया में एनडीआरएफ की टीमों ने नॉन स्टॉप राहत और बचाव शुरू किया। 153 बोट के साथ 780 जवानों ने करीब 1 लाख लोगों को सैलाब के संकट से बाहर निकाला था। एनडीआरएफ के रेस्क्यू मिशन और उन जवानों की काबिलियत देखकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एनडीआरएफ की एक बटालियन की तैनाती के लिए जमीन भी ऑफर की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।